हेलो दोस्तों, देखिए आज हम यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर यानी कि क्लास 10 किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से पैटर्न दिया होता है, किस किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो 90% यानी कि 90 प्लस ला सकते हैं नंबर। तो इसीलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए 100% यूपी बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं पूरी वीडियो को। देखिए ये लिखा है रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग। ठीक है, इस प्रगति युग के दो विशेषताएं, आपकी दो विशेषताएं आएंगी। आप दो विशेषताएं यहाँ से लर्न कर सकते हैं और आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे 100% अगर आप दो विशेषताएं यहाँ से याद कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारा महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक और कवि के नाम। ठीक है, आप रचनाएं और लेखक और कवि के नाम लर्न करते हैं तो यहाँ से हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 5 नंबर 100% आप ला सकते हैं। तीसरा है देखिए गद्यांश। गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा ममता। ठीक है, ममता होता है और फिर मित्रता। मित्रता तो 100% आना ही आना है। इसमें से गद्यांश दिया होगा इसमें चैप्टर में से, और आपको क्या क्या करना है, इसमें से एक गद्यांश दिया होगा ये वाला, और आपको यहाँ से संदर्भ निकालना है, प्रसंग निकालना है और व्याख्या करनी है। अगर आप दो नंबर के ये तीनों आते हैं करके आते हैं तो आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए आपका होता है पद्यांश। पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या लिखिए। उसमें से पद, धनुष भंग और भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। ठीक है, ये चैप्टर दिए होंगे आपको। इसमें से पद्यांश में से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कीजिए। आप अगर ये इतना करते हैं तो आपके एग्जाम में 6 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा 5वां आता है देखिए लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। अब देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। देखिए लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अगर आप इन दोनों के जीवन परिचय, ये लेखक हैं हमारे, इनका जीवन परिचय आप लेके आते हो तो आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और कवि का जीवन परिचय सूरदास है, तुलसीदास है, महादेवी वर्मा है। इन तीनों में से आप आना ही आना है एग्जाम में। आपको इन तीनों में से एक ये ज़रूर लर्न करना है, और तीनों हो जाए तो और अच्छी बात है। पक्का तीनों याद करिए, 1 घंटे में तीनों याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेगा। आप कॉपी में नोट करके इसी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इसी को आप याद करना है। आपको 95% नंबर मिलेंगे। देखिए छठा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला है वाराणसी, भारतीय संस्कृति और वीर बने पूजिते। यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के होंगे अगर लर्न करते हो तो 4। आप लोग देखिए, अगर आपने ओल्ड पेपर देखा होगा, पुराना पेपर देखा होगा, तो उसमें लिखा था एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, अगर आप एक श्लोक लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मगर आपको वो लिखना है जो पेपर आप दे रहे हैं उसमें नहीं आया हो। ठीक है, तो इस तरह की गलती मत करना और आप 2 नंबर पक्के। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो आपको संस्कृत में देना है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के होंगे? 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो बता रहा हूँ वही याद करना है आपको, अदरवाइज़ कुछ नहीं। इतना समय नहीं है आपके पास जो आप फालतू की चीज़ें पढ़ते रहो और आप समय बर्बाद हो जाए। ठीक है, जी भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रस, छंद, अलंकार की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। परिभाषा भी आ सकती है, आपके उदाहरण भी आ सकते हैं। तो देखो अलंकार में आपको क्या याद करना है? उपमा अलंकार। क्या करना है? उपमा अलंकार। दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। ठीक है, रस में क्या याद करना है आपको? हास्य रस और करुण रस। इन्हीं में से आपको मिल जाएगा बस। छंद में रोटा और रोला और सोरठा, ये 2 याद करना है। इन्हीं में से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है हमारा आगे पैटर्न दिया है उपसर्ग। उपसर्ग में देखो अन्न, अधि, अनु, सह, सु, परि। ठीक है, अगर आप उपसर्ग में ये 3-6 याद करते हो तो आपके 3 नंबर कितने पक्के हो जाएंगे? 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपको 100% मिलेंगे। तीसरा है प्रत्य। प्रत्य में आई, तो, पुन, हट, बट, तो आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, समास में जे इम्पोर्टेंट है आपका।
क्या है, इम्पोर्टेंट है। दुग्ध समास एवं दिगु समास, ठीक है, ये आप अगर लन करके जाते हैं तो आपके यहाँ से करके आते हैं 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तत्सम भी आपको याद करना है, तत्सम भी याद करना है। पर्यायवाची, पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने कुछ पर्यायवाची लिखे हैं जो मोस्ट हैं, ठीक है। पर्यायवाची अग्नि, बादल, कमल, वायु, सूरज, तालाब, आँख, जंगल, जल, आकाश, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताई ही बताए हैं, आपको प्लस में 20 यानी कि 20 और याद करना है, ठीक है। मोस्ट जो आपको लगे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप बुक करके जाइएगा, ठीक है। संधि, संधि में देखिएगा यर संधि, 2 नंबर पक्के, शब्द रूप, फल, मति, नदी, ठीक है। शब्द रूप आएंगे यहाँ से 2 नंबर आपके यहाँ से जाएंगे, धातु रूप आएंगे यहाँ से 2 नंबर हो जाएंगे आपके। अब आते हैं आपको किस तरीके से अपने 6 नंबर पक्के करने हैं। महत्वपूर्ण निबंध, देखिए राष्ट्र प्रेम की भावना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बेरोजगारी की समस्या और विज्ञान वरदान या अभिशाप और वृक्षारोपण। आपको ये 5 100% याद करके जाने हैं। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पहले हमको कौन सी हेडिंग डालनी है, उसके बाद कौन सी डालनी है, आप अपनी बुक में दी होगी, देख सकते हैं। और आप इन 5 निबंधों को लर्न करके जाइए, याद करके जाइए। 100% आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। यहीं से आपको मिलने वाला है, तो आप 100% यही याद करके जाइए, ठीक है। खंड काव्य है, खंड काव्य आप जो भी हो आप वहाँ से बुक में से देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा बताने का मेथड अच्छा हो, आप यहीं से देखिए, पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप, आप इन्हीं को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप यहीं से 90+ नंबर लेके आएंगे। इसी तरीके से आएगा एग्ज़ाम में, इस तरीके से आता है और 100% ऐसा ही आएगा। आप जो स्टेप मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप पूरा कॉपी में लिख के स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए और 6 से 7 दिन में आप इसको पूरा याद कर लोगे और आप 90+ नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।